आइए आज हम आपको लिए चलते हैं रायसर। मिट्टी के टीलों और पहाड़ियों के पास मुसानिया भैरू जी के मंदिर का दृश्य मन को मोह लेता है। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले यात्रियों को सुकून पहुंचाते हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि ये मुसानिया भैरू जी राजा महाराजाओं के समय से है। कहा जाता है कि उस समय मुसानिया भैरू जी एक खंबे के रूप में थे। यहाँ के निवासी ग्वाल वगैरह अपनी गाय भैंस यहाँ चराया करते थे और उन्होंने मुसानिया भैरू को खंबे के रूप में देखा और उसे फिर खड़ा किया। ग्वालों ने भैरू जी का रूप दिया, उसे तेल और सिंदूर करके। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते थे और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए यहाँ प्रार्थनाएं करते थे। धीरे ही धीरे उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगीं, सभी के कार्य सिद्ध होने लगे और फिर सभी लोग भैरू जी की पूजा करने लगे। देखते ही देखते आसपास के गांव वालों ने भी भैरू जी की पूजा करना शुरू कर दिया। फिर ये बात यहाँ के राजाओं के पास पहुंची। राजा महाराजाओं ने भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ प्रार्थनाएं की और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गईं। फिर राजा महाराजा की तरफ से फिर इनको मेला का आयोजन किया, यहाँ पे सारी चीज़ें करी जो कि मनी मानता। फिर उन्होंने राजा महाराजा बोले कि नहीं, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आप जो मांगोगे वो मैं पिलाऊंगा। कि मेरे को दारू पिला देगा? तो बोलेगा मैं धाप के दारू पिलाऊंगा। फिर इन्होंने साहब, वो राजा था, वो सब जगह का ऐलान कर दिया कि जितनी दारू उतनी ले आओ। फिर इधर पहले गाड़ी लीक थी, एक ही बस आती थी, तो उस टाइम पे बहुत पहले की बात है। तो फिर राजा महाराजा क्या कि पूरी दारू मंगवा लिया यहाँ से। तो दारू मंगा लिया तो इधर तो जो ये सामने गूणी है वहाँ तक पहुँचती थी, इधर है जो सामने अपने इधर से आती थी तो वहाँ पे दारू ख़त्म हो जाती थी, यहाँ पहुँची नहीं। यहाँ कोई दारू पहुँच जाती थी तो इस पे डालते थे, वो नज़र नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने राजा ने हार मान ली कि भाई ठीक है महाराज, जो भी आप करोगे वैसे सब कुछ होगा। फिर इन्होंने बोला कि मेरा मेड़ा भरवा दो एक, तब जो मेले में आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए कुछ न कुछ कहकर जरूर जाते हैं। मैं बेसिकली यहाँ आज तकरीबन महाराष्ट्र के सानिध्य में लगभग 25 साल से इनकी शरण में है और लगभग 25 साल पहले ही हमारा संपर्क महाराज का आशीर्वाद हमें मिला। मेरे पिताजी एक समय में बहुत अधिक बीमार हो गए थे और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। डॉक्टरों ने भी उन्हें यूँ कहूँ कि अर्ध पागल सा घोषित कर दिया था। लेकिन महाराज की शरण में जैसे आए, उन्होंने देखा कि नहीं, ये कुछ डॉक्टरों का नहीं है, इसमें एक गैस की बीमारी है, जो जिसको उन्होंने रूप दे दिया अलग रूप से। तो उन्होंने कुछ 5 मिनट के ही क्षण में, जिसको हम पिछले 20 साल से उस बीमारी को झेल रहे थे, महाराज श्री की शरण में आते ही हम लोग तब उसी तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर में वो ठीक हुए। और ये हमारी मान्यता भी है, हम श्रद्धा भी है। मैं आज लगभग 25 साल से है, उसके बाद में हमारे पास, मेरे को आज तक इतना विश्वास है, हमेशा महाराज हमारे साथ रहते हैं। और शायद मेरे को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई महाराज श्री के आने के बाद में। तो ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आशीर्वाद के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। महाराज ने बोला था कि मैं तुम्हें गाड़ी दिलवा दूंगा एक नवरात्रों के अंदर। मेरे पास में कोई पैसे भी नहीं थे, एक संयोग से जिद की बात थी कि वो गाड़ी भी आ गई तो वो गाड़ी अभी भी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ ली है, 3-4, लेकिन वो एक महाराज ने जो जिन जिन शब्दों को बोला वो उस समय पे वो सब चीज़ें पूरी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जितने लोग आते हैं, मैं भी कई बार आया हूँ मेले के अंदर, मेले के बाहर भी आम तौर पे आता ही रहता हूँ यहाँ पे महाराज श्री के आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे समय समय पे महाराज, हम तो क्या महाराज को अरदास करेंगे, इनको जो देना होता है वो अपने आप बिना बोले दे देते हैं। मुसानिया भैरू जी का मेन भोग है दारू की बोतल, बाटी, बाकले, पतासे, लौंग का जोड़ा, जिसे लोग चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। और हां, यहां साल में एक बार बकरा भी चढ़ाया जाता है। लोगों की होती है कि जैसे कि भाई महाराज मेरे
अगर मेरे अब अभी भी यही हो रहा है कि जैसे कई के संतान नहीं होती है तो उन्होंने यही मांगते हैं कि भाई बाबा मेरे अगर मेरी मंशा पूर्ण हो जाएगी, मेरे अगर बाबा गोदी खिला देंगे तो मैं बकरा चढ़ा दूंगा। तो वो बकरा आज भी यहाँ पे चढ़ता है। तो इस वजह से आज भी बाबा के सबकी मान्यता ये है, तो बकरा चढ़ता है, सबकी मनोकामना बाबा पूरी करता है। दादा और थे पहले भौरे लाल था, फिर उसके वो बेटा हो गया, फिर वो भौरे लाल था, राम निवास था, फिर उसके भीतर सोन जी थे, तो वो तो अभी हमारे ख़त्म हुए। तो सब उनसे जो भी और पूछताछ करते थे उनसे करते थे। उसके बाद में फिर कानाराम था, उनसे करते थे। अब परजेंट में हमने भैरूलाल है, जगदीश है, बाबूलाल है, जो भी कोई भी काम होता है तो पूछ लेते हैं, हम बता देते हैं। जैसे बाबा की इच्छा होती है हम उनको बता देते हैं, उनका सारा काम से पूर्ण हो जाता है। जो फिर बच्चा जो भी होता है छोटी जडूला लेके वहाँ आ जाता है, बाबा के स्मरण पर कर देते हैं, बाबा इनको आप बच्चे को अच्छी तरह रखो, आप सब काम करो आगे से। यात्रियों के लिए सारी सुविधा साहब, यहाँ अगर कोई रात को रुकता है तो यहाँ सारी व्यवस्था है। मेले के दिन पूरा भंडारा, मेले की तरफ समिति की तरफ से भंडारा लगता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, सारे जगह पानी की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम, गटर बाथरूम सब कुछ है, सारे कैमरे चालू रखते हैं, चाय पानी की व्यवस्था फ्री रहती है, भंडारा लगता है समिति की तरफ से, गेट के बाहर भंडारा लगता है, यात्री कोई भी आओ भोजन फ्री सेवा लगती है। यहाँ पर गढ़ जोड़े की जात आती है और चोटी जड़ूले भी चढ़ाया जाता है। मुसानिया बाबा का मेला फागुन की 7, 8, 9 3 दिन तक लगता है। सभी जाति धर्म वर्ण के लोग यहाँ आते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने की मन्नत मांगने। मेले में कई प्रकार के बाजार लगते हैं, अस्थायी रूप से दुकानें सजती हैं और यहाँ दूर दूर से आने वाले यात्रीगण अपनी इच्छा से खरीदारी करते हैं। समिति की तरफ से मेले में आए यात्रियों के लिए खाने पीने का भंडारा भी लगाया जाता है। दुआ जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो खाली जाएगी? तो चले आइए ना इस मंदिर में। बाबा के दर्शन करने के पश्चात यात्रियों के लिए सुविधा, बाबा के बाहर अघोरी बाबा का मंदिर है, यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद बाबा वहाँ भी प्रसाद चढ़ाते हैं। धार जो दारू होती है वो भी वहाँ चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद जो भी मनोकामना होती है अधिकतर बाबा पूरी करते हैं। उसके बाद यहाँ साइड में थोड़ा सा एक अच्छा शिव जी का मंदिर बनाया हुआ है, जो कि पहले यहाँ मंदिर के अंदर ही विराजमान थे, अभी उनको बड़ा रूप देके बना दिया है। इसके बाद यहाँ पीछे आप देखो कि मिट्टी के टीले हैं, बहुत बड़े बड़े टीले हैं और प्राकृतिक सौंदर्य बाबा का यहाँ पे है। पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। कई यात्री आते हैं जो दर्शन करने के पश्चात मिट्टी के टीलों के अंदर खेल के जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ का बाबा का। और बाकी यात्रियों के लिए नहाने धोने की सुविधा, पानी की सुविधा, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएँ बनी हुई हैं यहाँ पे। बाकी यात्रियों के लिए परेशानी वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाबा के यहाँ पे। यात्री खुश होकर जाते हैं यहाँ दरबार से।